हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अब तक हमने देखा कि हमारे वांगजी ने आयुन को गोद में पकड़ के रखा रहता है, बट हमारा आयुन उसके गोद में सुसु कर देता है, जिस वजह से वांगजी बोलते हैं आयुन ये तुमने क्या किया। ऐसे बोल के आयुन को देखने लगता है और स्माइल करता है और बोलता है चलो हम तुम्हारा डायपर चेंज करते हैं। तो वांगजी अरे यार ये तो मेरे पास नहीं, हमें विंग के पास जाना पड़ेगा। ऐसे बोल के वो ऑफिस की तरफ चला जाता है, जहाँ पे ऑफिस में जाके वो डोर की तरफ नॉक नॉक करता है। उसके बाद विंग बोलता है हाँ आजा। विंग हमारा वांगजी उसके पास लेके जाता है और बोलता है आयुन ने सुसु कर दिए है करके। तो विंग बोलते कहाँ पे किए है। तो हमारा वांगजी बोलता है देखो मेरी तरफ। तो विंग हमारा उसकी तरफ देखता है तो वो देखता है कि उसके जैकेट पे उसने सुसु की है करके। तो हमारा विंग हंसने लगता है और बोलता है जाओ तुम अपना कोट चेंज कर लो या मुझे दे दो, मैं धो के लेके आ जाऊँगा। तो वांगजी बोलता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सी बात है, सूख जाएगा थोड़ी देर में, ऐसे बोलता है हमारा वांगजी। और विंग फिर बेबी को लेता है और बोलता है आयुन अंकल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था तुमको मैनर्स गुड बैड मैनर्स आयुन, ऐसे बोलता है। तो हमारा आयुन हंसने लगता है, कुछ बोलता ही नहीं। और उसके बाद विंग उसके डायपर चेंज कर देता है, यानी अभी डायपर लगा के देता है, पहले पैंटी लगा के था जिसकी वजह से। तो उसके बाद वो हमारा आयुन को विंग संभालने लगता है और सोचता है विंचिंग का अभी तो मुझे कॉल क्यों नहीं आया, ऐसे सोचने लगता है। विंग उसको ही देखता रहता है। और फिर वांगजी बोलता है तुम किसी के कॉल का इंतज़ार कर रहे हो। तो विंग बोलता है हाँ। तो हमारा वांगजी बोलता है किसके तुम। तो हमारा विंग बोलता है तुमको क्या करना है, मैं किसी के भी कॉल का इंतज़ार करूँ, तुमको क्या हो रहा, ऐसे बोलता है। तो वांगजी बोलता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम मोबाइल की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे ना, इसकी वजह से मैंने पूछा। तो विंग बोलता है हाँ इसकी मम्मी का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो हाँ वांगजी बोलता है अच्छा ठीक है मुझे भी देखना है उसकी मम्मी कौन है, तो ऐसे बोलता है वांगजी। तो विंग बोलता है तुम्हें क्यों देखना है, तुम्हें देख के क्या करोगे। तो वांगजी बोलता है मेरी मर्ज़ी, मुझे देखना है। तो विंग बोलते हैं हाँ ठीक है ना, तो फिर देख लेना। तो हमारी वेंचिंग का कॉल आता है विंग को तभी। तो वेंचिंग हेलो विंग कहाँ पे हो। तो विंग बोलता है मैं ऑफिस में हूँ। तो वेंचिंग बोलते मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर आई हूँ, आयुन को लेके आ जाओ मेरे पास। तो विंग बोलते तुम ही आ जाओ ऊपर, किसी को तुमसे मिलवाना है बेबी, ऐसे बोलते हैं। तो वेंचिंग बोलते बेबी क्या बेबी। तो विंग बोलते हाँ बेबी तुम आ जाओ ऊपर, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आयुन को लेके चले जाना। तो वेंचिंग बोलते तुम पागल हो गए हो क्या बोल रहे हो तुम मुझको ऐसे। तो विंग बोलते हैं आओ ना बेबी मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो वेंचिंग बोलते हाँ आती हूँ मैं, तुम्हारे बताती फिर तुमको क्या है तो तुम्हारा। तो ऐसे बोल के हमारी वेंचिंग 2 मिनट के बाद वहाँ पे आ जाती है, विंग की केबिन को नॉक कर दिए। तो विंग बोलता आ जाओ। फिर विंग हमारी वेंचिंग आती है अंदर और विंग और वांगजी को वहाँ पे बैठ के देखती है और बोलती है विंग आयुन कहाँ है। तो विंग बोलता है ये देखो सो गया है यहाँ पे। तो सोफे पे दिखाते हैं वो। तो विंग बोलते तुम यहाँ पे उसको क्यों रखा और साइड में कोई गद्दा वगैरह लगा देते। तो विंग बोलता है ऑफिस में कहाँ से गद्दा लाऊँ मैं। तो विंचिंग बोलती है अच्छा ठीक है जाने दो मुझे जाने दो मुझे घर जाना होगा जल्दी से। वेंडिंग आया होगा घर पे। तो वे ऐसे बोलने लगता है। तो विंग बोलता है हाँ रुको इनसे मिलवाना है तुमको। तो विंचिंग बोलते किन से। तो विंग उसके तरफ पॉइंट करते हैं और विंग बोलता है मिस्टर लानवांगजी इट इज़ माई वाइफ, ऐसे बोल के इंट्रोड्यूस करा था। और वेंचिंग विंग की तरफ ऐसे देखने लगती है मैं इसकी वाइफ। तो विंग उसके पास कमर का हाथ लगा के बोलता है मेरी वाइफ है ये। तो वेंचिंग उसकी तरफ देख के उसको बोलती विंग ये क्या है। तो विंग बोलता है तुम मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ तुम वैसे वैसे प्लीज़ फॉलो करो। तो वेंचिंग बोलते क्यों क्या हुआ, मैं जो बोल रहा हूँ तुम करो ना प्लीज़, ऐसे बोलते। तो फिर वेंचिंग
हेलो हेलो मिस्टर लानवांग जी, मैं विंग की वाइफ वेंकी ऐसे बोलते हैं और हैंडशेक करते हैं। तो जब बोलता है हेलो ऐसे बोलता है तो वांग जी बोलता है आप लोगों की कब शादी हुई? तो विंग बोलता है 2 साल हो गए हैं। तो वेंचिंग बोलती है 1 साल हो गया है। ऐसे बोलते कंफ्यूज हो गए। तो विंग बोलता है 2 साल हुए 1 महीना हो गया है। ऐसे बोलते हैं। तो वांग जी बोलते हैं क्यों आप ऐसे अलग अलग? तो विंग बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, 2 साल एक महीना हो गया है और कोई बात नहीं। तो वांग जी कहता है ये बेबी कब हुआ? तो वेंचिंग कहती है अभी। तो विंग बोलता है अभी नहीं यानी इसको अभी 1 साल 2 साल हो रहे हैं। तो वांग जी बोलता है 2 साल और आपने 2 साल पहले शादी की, 2 साल हुए बेबी को, ये बेबी कब हुआ? तो हमारा विंग बोलता है 2019 को ये बेबी हुआ। 2019 के साल में ये बेबी हुआ 22 जुलाई को। तो वांग जी बोलता है अच्छा ऐसे बोलता है और फिर बोलता है आप एक दूसरे से कब से जानते हो? तो विंग बोलता है तुम इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो, ये हम दोनों का प्राइवेट मैटर है, हम दोनों की लव मैरिज हुई है। तो विंचिंग उसको देखती है गुस्से से और बोलती हमारी लव मैरिज हुई है? हाँ हाँ हुई होंगी, विंग बोल रहा है। तो ऐसे बोलता है विंचिंग जोर से। तो वांग जी बोलते हैं विंग बोल रहा है तो क्या मतलब है आपका? तो विंकिंग बोलती है कुछ नहीं ऐसे ही। फिर वो बोलती है आप लोग बिज़नेस के मुताबिक कोई बात कर रहे होंगे, मुझे जाना होगा, अगर मेरा भाई आ चुका होगा। तो हमारा वांग जी बोलता है ओके आप जाइए। ऐसे बोले या मैं आपको नीचे तक छोड़ दूँ? तो विंग बोलते तुम क्यों छोड़ोगी, मैं जाते हूँ उसको छोड़ने के लिए। तो वांग जी बोलते हाँ ठीक है ना, तो तुम ही जाओ ना, तुमने बोला नहीं था ना इसलिए मैंने बोला था। तो हमारा विंग बोलते हैं हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। वेंकिंग चलो हनी हम लोग नीचे जाते हैं, ऐसे बोल के वो लोग जाने लगते हैं। फिर वेंकिंग और विंग लिफ्ट में आते हैं। तो वेंकिंग बोलते ये क्या था, ये क्या बोल रहे थे तुम, मैं तुम्हारी वाइफ कब से हो गई? तो विंग बोलता है अरे यार सिचुएशन के हिसाब से कुछ बोलना पड़ता है ना। तो वेंकिंग बोलती कैसी सिचुएशन, क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा जंक्शन को विंग पता चल गया ना तो हो गया मेरी हालत ख़राब। तो विंग बोलता है उसको कौन बताएगा, कौन बताने के लिए जा रहा है उसको? तो विंग बोलता है वेंकिंग बोलते नहीं फिर भी पता चल गया तो कुछ नहीं, हम दोनों के बीच में रहेगा, ये किसी को नहीं पता चलेगा। और वेंकिंग फिर बोलती है और ऐसा क्यों किया तुमने, ऐसा क्यों उसको बताया? तो विंग बोलते हैं बहुत बड़ी लंबी कहानी है। तो वेंकिंग बोलती है मुझे शॉर्ट में सुनाओ, जल्दी से बताओ। तो विंग उसको बताता है कि वांग जी ने मुझे किस किया, ऐसा वो मेरे पीछे पड़ गया, उसे मैं पसंद हूँ करके। तो वेंकिंग बोलते हैं अच्छी बात है ना, आयन को और एक फ़ादर मिल जाएगा। तो विंग बोलता है ऐसे मुझे और कोई फ़ादर नहीं चाहिए, ये जिसका बेबी है ना उसको मैं बता दूंगा, वो एक्सेप्ट करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसके बारे में सोचूंगा। तो विंकिंग बोलते ये कब करने वाले हो तुम? रहने देना, क्या बताना उसको, फालतू को तुम्हारे से उसको छीन वगैरह लिया था, कोई प्रॉब्लम हुई तो विंग बोलता है ऐसा कुछ मैं होने ही नहीं दूँगा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, मुझे भी तो पता होना चाहिए इसका फादर कौन है करके। तो वेंकिंग बोलते हैं ठीक है तुम्हें जैसा ठीक लगे, बट कोई भी प्रॉब्लम होना मुझे ज़रूर बता देना। तो विंग बोलते हैं हाँ मैं तो बताऊंगा, तुम्हारे सिवा मैं किसके पास जाऊंगा, ऐसे बोलते हैं। तो वेंकिंग को वो हम नीचे आ जाते हैं लिफ्ट के बाहर। फिर वेंकिंग को बोलते हैं टैक्सी बुलाता है विंग। फिर वेंकिंग चली जाती है आयन को लेके। फिर विंग रिटर्न अपने ऑफिस में आता है। ऑफिस में आता है, वहाँ पे देखते हैं कि वांग जी वहीं पे सोफे पे बैठा है। तो विंग बोलता है तुम यहीं पे हो, गए क्यों नहीं? तो वांग जी बोलता है नहीं मैं तुम्हारा ही राह देख रहा था, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो विंग बोलता है हाँ बोलो ना, जल्दी से जाओ यहाँ से बाहर। तो वांग जी बोलता है क्यों, मुझे इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें भेजने की? तो विंग बोलता है मुझे काम करना है इसकी वजह से। तो वांग जी बोलते हैं ठीक है ना, तो काम करना है तो हमारा वांग जी उसको एक फ़ाइल देता है और बोलता है मैं
मैं तुम्हारे घर पे आना चाहता हूँ लंच के लिए, नहीं डिनर के लिए। तो विंग बोलते हैं डिनर के लिए क्यों, और मुझे तुम्हें बुलाना चाहिए, तुम क्यों बोल रहे हो कि मैं तुमको बुलाऊँ करके। तो वांग जी बोलते हैं मुझे देखना है। तो विंग बोलता है क्या, तुम्हारा घर और तुम्हारी वाइफ के हाथों का खाना खाना है। तो विंग बोलते हैं हाँ ठीक है, फिर आ जाना मेरे वाइफ के हाथ का खाना खाने के लिए, पर एक बात बता देता हूँ, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड बनाती है। तो वांग जी बोलते हैं मुझे चलेगा, तुम सिर्फ मुझे बुलाओ पहले, ऐसे बोलते हैं। और वांग जी उसके पास जाके बोलता है, उसके पास कान के पास आके बोलते हैं कुछ भी हो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो विंग बोलते क्या मतलब है छोड़ूंगा नहीं, तो मैं तो प्यार से वांग जी बोलते हैं मैंने कुछ बोला, मुझे तो कुछ याद नहीं मैंने कुछ बोला करके। तो विंग बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा, और वांग जी ऐसे ही जाने लगता है केबिन के बाहर। और विंग बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। फिर विंग सोचने लगे सर क्या मतलब है, ये क्या बोल रहा है, तो मुझको समझ भी नहीं आया, ऐसे बोलने लगता है। फिर वांग जी अपने ऑफिस में आ जाता है, बीजिंग कंपनी के ऑफिस में, और वहाँ आके किसी को कॉल करता है और वो बोलता है मुझे इस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, विंग के साथ ये कौन सा रिलेशन इसका ये भी मुझे पता होना चाहिए, वो भी मुझे 5 मिनट या 10 मिनट में ही होना, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना, मुझे होना तो होना। फिर वांग जी ऐसे ही 5 मिनट बैठता है और वांग जी के पास एक लड़का आता है और एक फ़ाइल देता है, और हमारा वांग जी उस फाइल को चेक करता है और स्माइल करने लगता है और बोलता है तुम ऐसा करोगे मेरे से पीछा छुड़ाने के लिए, ऐसे बोलता है। और फिर हमारा वांग जी स्माइल करने लगता है, और अभी हमें विंग की तरफ का सीन देखा जाता है। विंग अपना ऑफिस का काम ख़त्म करते हुए सीसी को बोलता है ठीक है अब मेरा काम हो गया है, अब तुम भी जा सकते हो अपने घर, मैं भी चला जाता हूँ, ऐसे बोल के हमारा विंग घर के लिए निकल जाता है। फिर विंग घर पे पहुँच जाता है 10 मिनट के बाद। तो फिर घर पे पहुंचने के बाद वो पहले फ्रेश होने के लिए जाता है और फिर आता है और विंकिंग को बोलता है आयन कहाँ पे, और फ्रेश होने के बाद वो आयन को गोद में लेता है और बोलता है बेबी ने मेरे को पापा को मिस किया, ऐसे बोलता है। तो विंकिंग बोलते नहीं वो तुमको क्यों मिस करेगा, उसकी मम्मा है ना उसके साथ में। तो विंग बोलता है क्या बोल रही हो तुम विंकिंग। तो विंग बोलते मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ ना, तो मैं उसकी मम्मा हुई ना। तो विंग बोलता है अच्छा तुम दोपहर की बात के लिए मेरे से नाराज़ हो गया। तो विंकिंग बोलते नहीं हस्बैंड मैं आपसे क्यों नाराज़ होने लगी। और फिर वहाँ से हमारा विंग आता है और उन दोनों को बोलता है क्या है वाइफ हस्बैंड, दीदी आप ये क्या बोल रहे हो, आप उनकी वाइफ हो करके। तो विंकिंग बोलती है नहीं कुछ नहीं, आज ये पता है कि विंग ने मुझे उसकी वाइफ बना डाला था। तो विंकिंग बोलता है दीदी आप उसकी वाइफ बन गए थे क्यों। विंग को बोलते हैं विंग ब्रदर आपने ऐसा क्या हुआ, आपने ऐसा क्यों किया। तो विंग उसको भी बताने लगता है ये सिचुएशन। फिर विंग बोलता है अरे यार मैं तो ये आप लोगों की ये बात बताना भूल ही गया कि वो मिस्टर वांग जी है ना, वो हमारे घर पे लंच के लिए डिनर के लिए आना चाहते हैं। तो विंकिंग बोलता है अच्छा तुमने बुलाया होगा। विंग बोलता है नहीं मैंने नहीं बुलाया, उसने मुझे बोला उसको बुलाने के लिए। तो विंकिंग बोलते ये कैसे क्या बोल रहे हो तुम। तो विंग बोलता है नहीं कुछ नहीं, वो आएगा और मेरी वाइफ का हाथ का खाना खा के चला जाएगा। तो विंकिंग बोलती है कौन वाइफ। विंग बोलते अभी तक जो मेरी वाइफ बनी थी ना अभी वही तुम मेरी वाइफ। विंग उनको देख के हंसने लगता है और बोलता है मैंने उसको बोला कि हम लोग स्पाइसी खाना खाते हैं करके। तो विंकिंग बोलती है हाँ तुम खाते हो इसका मतलब सब लोग नहीं खाते, तुम ही अकेले खा सकते हो। तो हमारी विंकिंग बोलती है तुम ही बनाना उसके लिए खाना स्पाइसी, मुझे नहीं बनाना स्पाइसी वगैरह, मैं तो बाहर चली जाऊँगी ऐसा रहा तो विंग बोलते हैं हाँ मैं खाना बना लूँगा, तुम सिर्फ मेरे लिए एक्टिंग कर लेना उसके सामने। तो विंकिंग बोलते हैं फिर से मुझे इस बार क्या करना होगा, और किसी को पता चला ना। तो विंग बोलता है हाँ किसको पता नहीं चलना चाहिए मुझे पता है। विंकिंग बोलते हैं दीदी किसको पता नहीं चलना चाहिए। तो विंकिंग बोलते हैं नहीं कुछ नहीं छोड़ो,
ऐसे बोलते हैं। फिर उनके सुबह से शाम से रात हो जाती है। फिर लंच करते हैं वो लोग फैमिली पूरा, विंकिंग और विंग लंच करते हैं, नहीं डिनर करते हैं। उसके बाद वो लोग सो जाते हैं। उसके बाद सीधा हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वेंचावा विंग का इंतज़ार करता रहता है गेट के पास और बोलता है, विंग जैसे ही कार से उतरता है तो विंग की तरफ आता है वो और विंग को बोलता है, आपने अभी तक वो बात भुलाई नहीं क्या, आपने मैं हमारे साथ ऐसा क्यों किया है। तो विंग बोलता है, मैंने क्या किया। तो विंचा बोलता है, आपकी वजह से हमारे कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है, इस वजह से हमारी कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा, इस वजह से हमारी कंपनी लॉस में चल रही। तो विंग बोलता है, इसमें मेरी क्या गलती है, मैं क्या करूँ, तो चल रही तो वो आप लोग देखता बैठो, मुझे तो कैंसिल करना था तो मैंने कैंसिल कर दिया। विंचा बोलते हैं, सब आप ही की गलती, इसकी वजह से हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, हमारे सारे ऑर्डर कैंसिल ही हो रहे। तो विंग बोलता है, तो मैं क्या करूँ, ये आपका प्रॉब्लम है, आप मुझे इस प्रॉब्लम में मत घुसाइए। वहाँ से हमारा लानवांग जी भी आता है और विंग के पीछे के खड़ा होता है और बोलता है, ऐसे रूड टोन में बोलता है, तुमको क्या करना है, इस कंपनी में मैंने कितनी बार बोला यहाँ पे कभी तुम दिखनी नहीं चाहिए करके, अभी तो तुम्हारी कंपनी को इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, तुम्हारे ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, अभी तुम्हारी कंपनी यहाँ पे बचेगी भी नहीं, देख लेना मैं तुम्हारी कंपनी को ख़त्म ही कर दूँगा। ऐसे बोलता है। तो हमारा विंग पूरी तरह शॉक होता है और डरता है, पीछे देखता है घूम के, तो देखता है उसके फेस टू फेस यानी सामने ही हमारा लानवांग जी रहता है खड़ा। तो विंग उसको देखता है और उसका चेहरा देखता है, वो ज़्यादा ही गुस्से में दिखता है विंग को। तो विंग बोलता है, हाँ अब हो। विंग उसको देख के बोलता है, वेंचा को बोलता है, हो गया होगा तुम्हारा, तो मुझे जाने दो। और विंग उसको इग्नोर करके सीधे चला जाता है और वांग जी वही खड़ा रहता है और वेंचर को बोलता है, तुम देखना, तुम लोग अभी बचोगे नहीं, इतने सारे फ्रॉड करके भी अभी तक तुम्हारी कंपनी चल रही थी, अब मैं चलने ही नहीं दूँगा। ऐसे बोलता है। और उसके बाद वो लोग विंग और वांग जी अंदर चले जाते हैं। पहले तो विंग जाता है, लिफ्ट में खड़ा होता है, तो देखता है किसी का हाथ आया है करके, तो किसी का नहीं, हमारे वांग जी का हाथ रहता है। लिफ्ट बंद हो रही रहती तब वांग जी हमारा हाथ बीच में लाता है और जिसकी वजह से लिफ्ट फिर से खुल जाती है। और उसके बाद फिर वांग जी बोलता है, तुम मुझे डिनर के लिए कब बुलाने वाले हो। तो विंग बोलते हैं, जल्दी ही बुलाऊंगा, तो मुझे वेट नहीं, वांग जी बोलते हैं, मुझे वेट नहीं हो रहा, मुझे जल्दी से आना है तुम्हारे घर में डिनर करने के लिए। तो विंग बोलते हैं, हाँ हाँ मैं बुलाऊंगा ना तुमको, ऐसे बोलता है। और वांग जी बोलता है, आज लिफ्ट में कोई नहीं है। तो विंग बोलता है, हाँ तो क्या करना है, लिफ्ट में कोई नहीं है तो वांग जी उसके तरफ मुड़ के दिल से स्माइल देके उसके आजू बाजू में दोनों तरफ हाथ रखता है और बोलता है, लिफ्ट में कोई नहीं है। तो विंग बोलते, ये तुम क्या कर रहे हो। तो वांग जी बोलते हैं, कुछ नहीं, मेरे हाथ दर्द कर रहे थे, स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ। तो विंग बोलते हैं, बाजू में जाके तुम स्ट्रेचिंग करो हाथ की, मेरे साइड में हाथ क्यों लेके आ रहे हो। तो वांग जी बोलता है, कुछ नहीं। और फिर विंग कुछ बोलने जाता है और वांग जी झट से उसे किस कर लेता है, किस करने लगता है। विंग उसको धक्का देने लगता है और वांग जी उसको छोड़ता ही नहीं। तो अचानक से उनका गेट ही ओपन हो जाता है, तो वांग जी उससे साइड हट जाता है और विंग उसको धक्का देके जल्दी से लिफ्ट के बाहर चला जाता है। लिप्स को ऐसे पोंछते हुए चला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बाहर दो लड़कियाँ खड़ी रहती है और वो बोलती है, हमारा वांग जी भी बाहर आ जाता है और बाहर जो दो लड़कियाँ खड़ी रहती है वो बोलती है, हम लोगों ने कुछ देखा है ऐसा, ये क्या हो रहा था, ऐसे बोलती है और अंदर लिफ्ट के अंदर चली जाती है। और वांग जी हमारे विंग के पीछे चलने लगता है और हमारा विंग ऑफिस कैबिन में चला जाके और गेट जल्दी से लगाता है और गेट के साथ यानी गेट के पास ही खड़े होकर सोचने लगता है, उसने मुझे किस किया तो मुझे अच्छा क्यों लगा, ऐसे सोचने लगता है। और फिर वांग जी पीछे से आता है और डोर को नॉक करता है, तो जिससे विंग डर जाता है और बोलता है, कौन है। तो वांग जी बोलता है, मैं हूँ। तो विंग बोलता है, तुम यहाँ पे क्यों, क्या हुआ, अब
अपने ऑफिस में जाओ ना, यहाँ पे क्यों आ रहे हो। तो वांगजी बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है। तो विंग बोलता है मुझे नहीं करनी है। तो वांगजी बाहर खड़ा रहता है, इसकी वजह से ऑफिस के सब लोग उसको देखे जा रहे रहते। तो वांगजी बोलता है मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, इसकी वजह से मुझे सारा स्टाफ मुझे देख रहा है। तो विंग बोलते तुम ऑफिस से बाहर क्यों खड़े हो, जब अपनी कैबिन में चले जाओ, यहाँ पे खड़े रहने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तो वांगजी बोलते हैं मुझे तुमसे बात करनी है। तो विंग बोलता है मुझे नहीं करनी है और चले जाओ, जल्दी से चले जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। ऐसे बोल के विंग डोर को पूरी तरह से लॉक ही कर देता है। और वांगजी बाहर खड़े हुए सोचता है ठीक है मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, थोड़ी देर में तो ये शांति हो जाएगा। ऐसे बोल के हमारा वांगजी चला जाता है अपने केबिन में। वहाँ पे यानी अपने केबिन में जाने से पहले सीसी से मिलता है। सीसी उसको बताती है उसका केबिन कहाँ पे है करके। तो वांगजी फिर केबिन में चला जाता है। फिर हमारी सीसी वहाँ पे डोर को नॉक करती है, बोलती है सर मैं अंदर आ सकती हूँ। तो विंग बोलते हैं वहाँ पे वांगजी है तो नहीं ना। तो सीसी बोलते हैं नहीं सर मैं ही हूँ। तो विंग फिर गेट को ओपन करता है और बोलता है ओके तुम आ जाओ, और जल्दी से गेट को भी लगा लेता है। सीसी बोलते सर आप ये क्या कर रहे हो। तो विंग बोलते कुछ नहीं, बोलो क्या हुआ। तो सीसी बोलते सर आपका शेड्यूल बताना था मुझे। तो विंग बोलते हाँ जल्दी बताओ। तो सीसी बोलते सर आप जब घर पे कल गए थे ना, तो जंक्शन आए थे, उन्होंने सारा शेड्यूल में क्या क्या करना है वो सब कुछ उन्होंने संभाल लिया है। उन्होंने बोला है कि विंग को इतने ज़्यादा काम का लोड नहीं देना है करके। तो विंग बोलता है वाह कितनी अच्छी बात बताई। तो विंग बोलता है जंक्शन कब आया था। तो सीसी बताती है सर आप जब घर गए थे ना रात को, तो उस टाइम पे मैं ऑफिस का कुछ वर्क कर रही थी, यानी आपका शेड्यूल मैनेज कर रही थी, क्योंकि आपने मुझे बोला था ना कि आपको घर जाना पड़ता है करके आपके बेबी के लिए। तो सीसी बोलती है हाँ, यानी विंग बोलता है हाँ। तो इस वजह से तो मैं तब शेड्यूल मैनेज कर रही थी, तब जंक्शन आए थे हमारे ऑफिस में और वो बोले तुम क्या कर रही हो। इस वजह से मैंने उन्होंने बताया कि आपको शेड्यूल मैनेज कैसे करूँ करके। तो उन्होंने बोला ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बताना, मैं विंग की मीटिंग को अटेंड करूँगा। विंग को घर पे जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, जहाँ पे विंग की सिग्नेचर या कुछ ऐसे जो इम्पोर्टेंट है वो लगेगा। तो विंग के शेड्यूल में से जो नॉर्मली मीटिंग्स है वो सारी मीटिंग मेरे शेड्यूल में ऐड कर देना, और विंग का टाइम फ्री रखना, क्योंकि विंग को घर पे जाने की ज़रूरत पड़ती है वो आयन को देखने के लिए। ऐसा उन्होंने जंक्शन ने मुझे रात को बताया था। तो विंग बोलते वाह कितना अच्छा किया जंक्शन ने ऐसा करके। तो विंग बोलते अचानक से जंक्शन ऑफिस में क्यों आया था, ऐसे बोलता है। और फिर विंग बोलता है सीसी ठीक है तुम संभाल लो सब कुछ, फिर मुझे बता देना। और फिर विंग हमारे जंक्शन को कॉल करता है। जंक्शन कॉल उठा के बोलता है हाँ विंग बोलो। तो विंग बोलता है जंक्शन तुम रात को ऑफिस में आए थे। तो जंक्शन बोलता है हाँ। तो विंग बोलते हैं मुझे तो पता ही नहीं, मैं भी तो ऑफिस में ही था। तो जंक्शन बोलता है हाँ मुझे पता है, मैं जब आया ना तब तुम चले गए थे, तब मुझे वहाँ पे तुम्हारी सेक्रेटरी सीसी मिली थी, मैंने उससे बात की थी। तो विंग बोलता है हाँ उसने बताया मुझे कि तुमने मेरी मीटिंग्स अपने शेड्यूल में ऐड करने के लिए बोला, थैंक यू जंक्शन। तो जंक्शन बोलते हैं मुझे भी इसके बदले में कुछ चाहिए, तुमको पता है ना। तो विंग बोलते हैं हाँ मुझे पता है, तुम हाँ ओके तुम आज मेरे साथ डिनर करने के लिए घर पे आ जाना। तो विंग बोलता है जंक्शन बोलता है सच में मैं आज घर पे आ सकता हूँ। तो विंग बोलता है हाँ तुम आ जाना। तो ऐसे बोल के फ़ोन रखता है। अभी हमें वांगी की तरफ से सीन दिखाया जाता है। हमारा वांगी कैफ़े में आया रहता है, तो कैफ़े में आया रहता है, किसी को देखे जा रहा रहता है। अब किसी को देखे जा रहा रहता है तो हमको कुछ बताया नहीं गया। अभी हमें सीधा रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग घर पे जाता है और डिनर बनाने लगता है, डिनर बनाता है। और विंग बोलते हैं आप इतनी जल्दी आके डिनर क्यों बना रहे हो। तो विंग बोलता है कुछ नहीं, कोई तो आने वाला है हमारे घर पे। तो विंग बोलता है कौन आने वाला है। तो विंग बोलते हैं तुम्हारी सिस्टर के लिए एक सरप्राइज़ है, ऐसे बोलते हैं। विंग बोलते हैं सिस्टर के लिए सरप्राइज़ है ओके। फिर हमारा जंजन आता है, रात जनता आता है, डोर को नॉक करता है। तो विंग बोलता है कौन है। तो विंग बोलता है आपका ब्रदर आया है। तो विंग बोलते हैं
अरे इतनी जल्दी आ गया, ओके डोर ओपन करो, उसको आने दो। तो विनिंग बोलते हैं हाँ। फिर विनिंग डोर